हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC जंक्शन पर। जैसा कि आपको पता है, हमने यूनिट 7 की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम यूनिट 7 में आने वाले सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को एक एक करके कवर कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने विटामिन्स पर बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट में एक अलग से टॉपिक बना दिया गया है यूनिट 7 करके, आप वहाँ भी इसे चेक कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा जो पोषण है वो कहते किसे हैं। ये वाली हमारी सीरीज़ हमको मेंस में भी काम देने वाली है, तो हम डेफिनेशंस को भी यहाँ पर देखेंगे। तो जो जंतुओं में पोषण होता है वो कहते किसे हैं। जीव की वृद्धि, विकास और समस्त जैविक क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक पदार्थों के ग्रहण को पोषण कहा जाता है। अब जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले, इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा को रखा जाता है। दूसरे नंबर पर है शरीर का निर्माण करने वाले, वृद्धि विकास करने वाले खाद्य पदार्थ। ये कौन से हैं? प्रोटीन्स है। तीसरे नंबर पर आते हैं उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाले खाद्य पदार्थ। इसमें विटामिन्स और खनिज लवण को रखा गया है, जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी देखा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं हमें? शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की कुल ऊर्जा की मात्रा की 50 से 75% कौन पूर्ति करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 75%। ये रासायनिक यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का क्या होता है? संयोजन होता है इनमें। किस अनुपात में? 1:2:1 में। कार्बनिक यौगिक होते हैं। हाँ, क्लियर है, क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। जो पचने के बाद क्या होता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो अब दोस्तों, 1 ग्लूकोज का अणु, 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, सलजम, केला, अरबी, मांस, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जैसे नाम से क्लियर है, इसमें सिंगल अणु होंगे। डाइसेकेराइड में 2 अणु होंगे। साथ ही पॉलीसेकेराइड में 1 से ज़्यादा यानी बहुत सारे अणु होंगे। तो जो मोनोसेकेराइड है, सबसे सरल अवस्था होती है। ये रंगहीन, जल में घुलनशील और स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये क्या है? मोनोसेकेराइड्स हैं। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की। ये कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, और ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। फ्रक्टोज, इसको हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे मीठी शर्करा कौन होती है? फ्रक्टोज होती है, और इसी के कारण फल हमको मीठे लगते हैं। फ्रक्टोज शर्करा शहद का मुख्य घटक होती है। शहद में 40% फ्रक्टोज पाया जाता है और 30% ग्लूकोज पाया जाता है। डाइसेकेराइड, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, 2 अणु, या तो दोनों समान मोनोसेकेराइड होंगे या भिन्न मोनोसेकेराइड होंगे। यानी कि समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है। इसके एग्जाम्पल
देखते हैं सुक्रोज, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज का संयोजन होता है। और लैक्टोज, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का संयोजन होता है। सुक्रोज, सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, ईख या गन्ना शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज यानी माल्ट शुगर, ये अंकुरित अनाजों में या बीजों में पाई जाती है। लैक्टोज, इसे दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि ये दूध में पाई जाती है। अगला है हमारा पॉलीसेकेराइड। अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं के मिलने से क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड बनता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल मंड, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन। जल में क्या होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं, मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे मंड की, स्टार्च। ये संचित खाद्य पदार्थ पादपों में स्टार्च के रूप में ही होता है। अन्न स्टार्च का समृद्ध स्रोत है। सेलुलोज, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। कपास की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनती है। काइटिन, कौकों की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन से होती है। हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है फैक्ट, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। और कॉकरोच का बाह्य आवरण किससे बनता है, काइटिन से बनता है। ग्लाइकोजन, अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित होता है। आरक्षित ईंधन यकृत में संचित होता है, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होता है। सबसे पहले ऊर्जा प्रदायक यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। संचित ईंधन, स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है। प्रोटीन बचाने कार्य यानी प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखता है। भोजन में स्वाद, जो हमारे प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं, जिससे भोजन में क्या होता है, स्वाद बढ़ता है। और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं काइटिन के रूप में, और जो कॉकरोच का बाह्य आवरण होता है। तो दोस्तों, आज का हमारे ये कार्बोहाइड्रेट का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में सब शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।